हेलो वैंक्शन एंड ईजन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइज आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। गाइज आज हम आई एम अ मैन नॉट योर क्वीन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा एम्परर वांगजी हमेशा विंग से मिलने आता है, लेकिन उसने अपनी पहचान विंग से छुपाई और एम्परर वांगजी ने अपना नाम विंग को लांजान बताया। विंग के ठीक हो जाने के बाद वांगजी विंग को घुमाने के लिए क्यू स्टेट लेकर जाता है और वे दोनों वहाँ बहुत ही मजे करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के गेम भी खेलते हैं। और वे दोनों खाना खाते टाइम वांगजी विंग से एम्परर के बारे में पूछता है। तभी विंग उसे बता देता है कि वो एम्परर से बहुत ही नफरत करता है और विंग के इस बात से एम्परर वांगजी का सपना चूर चूर हो गया। तो चलो गाइज, इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ मदर क्वीन पैलेस में गार्ड्स एम्परर को मेरी परमिशन के बिना बाहर जाने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए, रानी माँ ने कहा। और उन्होंने वांगजी को क्षमा कर दिया, जो लगभग 2 घंटे से अपने घुटने टेके हुए थे। पूरा 1 महीना हो गया है वांगजी को विंग से मिले हुए। तब से वांगजी को विंग से मिलने का मौका नहीं मिला। उसने कई बार अपने पैलेस से भागने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा पकड़ा गया और गार्ड्स ने उसे पकड़कर रानी माँ के महल में ले गए या उसे पैलेस में बंद कर दिया। माँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक जिम्मेदार एम्परर बनूंगा। बस माँ, मुझे किसी ऐसे पर्सन से मिलने का मौका दो जो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वांगजी ने अपने घुटने टेकते हुए बेग किया। पिछले महीनों से उसकी माँ ने महसूस किया कि वांगजी शायद ही कभी मॉर्निंग कोर्ट में प्रेजेंट होता है और वो ज्यादातर टाइम पैलेस से बाहर ही रहता है। बहुत सारे रिपोर्टों को चेक करने के बाद उन्हें ये सही लगा। मंत्रियों ने एम्परर के बिहेवियर में सडन चेंजेस की शिकायत करना शुरू कर दिया और ये रिपोर्ट रानी माँ तक पहुंची और वो तुरंत मॉर्निंग कोर्ट में चली गई और उसने ये महसूस किया कि उसका बेटा वांगजी, जो बहुत परफेक्ट हुआ करता था, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। और वांगजी के वापस आने के बाद उसे तुरंत बंद कर दिया गया और तब से वांगजी बाहर नहीं जा पाया। वांगजी ये जानता है कि उसके बिलो को ऐसा लगता होगा कि उसने उससे झूठ बोला। विंग ने उस पर पूरा भरोसा किया, लेकिन उसका भरोसा अब पूरी तरह से टूट गया होगा। वांगजी ने तोबाजुन को कम से कम विंग से बात करने के लिए भेजने की कोशिश की, लेकिन रानी माँ ने उसके पर्सनल बॉडीगार्ड को भी बाहर जाने की परमिशन नहीं दी थी। उसे केवल अपने डार्क गार्ड से सूचना मिलती थी कि विंग बहुत ही सैड है और उसका हेल्थ पूरी तरह से खराब हो गया है। और इन सारी बातों से वांगजी को सच में बहुत ही पेन हो रहा था। वो कुछ करना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। मार्केट सिटी में विंग, चलो एक रेस्टोरेंट में चलते हैं, विंग ने कहा और हंसते हुए और रास्ता दिखाते हुए चल रहा था। वेनिंग सच में अपने मास्टर के आज के बिहेवियर से बहुत ही हैरान था। मेरे मास्टर आज बहुत ही एक्साइटेड हो गए हैं। क्या ये उसके पेन को दूर करने का कोई तरीका है? वेनिंग ने अपने मन में सोचा, लेकिन जोर से बात करने की उसने हिम्मत नहीं की। वे दोनों रेस्टोरेंट में पहुंच गए और सबसे दूर कोने में बैठ गए। उनकी टेबल के बगल में एक यंग हैंडसम आदमी बैठा हुआ है और ऐसा लगता है कि वो बहुत ही नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। विंग ने ये अपने मन में सोचा। वेटर, मेरे लिए इस होटल की बेस्ट वाइन और बेस्ट फूड ले आओ, जैन चिल्लाया, लेकिन उसकी वॉइस अदर लोगों के कानों के लिए एक एंजेलिक वॉइस थी। विंग के टेबल के पास बैठे हुए उस पर्सन ने ये सुनकर चौंक गया। ये लेडी बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए। इस लेडी की आवाज बहुत ही ब्यूटीफुल है और मैं उसे अपनी क्वीन के रूप में लेना पसंद करूंगा, उस पर्सन ने सोचा और खड़ा हो गया और जहां वेनिंग और विंग बैठे हुए थे वहां चला गया। मास्टर, आपने वाइन क्यों ऑर्डर किया? आपने तो इससे पहले कभी भी वाइन नहीं पी। वेनिंग ने अपने मास्टर के कान में फुसफुसाया, लेकिन विंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया। अरे ब्यूटीफुल, क्या मैं आपसे ज्वाइन हो सकता हूँ? उस पर्सन ने विंग से पूछा, जो उसके ऑर्डर का वेट कर रहा था। जरूर, क्यों नहीं, आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और आप तो सच में बहुत ही हैंडसम हैं। विंग ने वेनिंग का मुंह चौड़ा करते हुए कहा।
वेनिंग ने अपने मास्टर की ये साइड कभी भी नहीं देखी थी। विंग ने कभी भी किसी से फ्लर्ट नहीं किया था, इसी वजह से वेनिंग बहुत ही चौंक गया था। लेकिन विंग और वेनिंग को ये नहीं पता था कि एम्परर के डार्क गार्ड उनका पीछा कर रहे हैं और उनकी हर एक हरकत को चेक कर रहे हैं। डार्क गार्ड को उनकी फ्यूचर एम्प्रेस दूसरे स्टेट के राजकुमार के साथ फ्लर्ट करने का तरीका पसंद नहीं आया। हेलो ब्यूटीफुल, मैं जियांग चेन हूँ। मैं पड़ोसी राज्य का राजकुमार हूँ। ब्यूटीफुल लेडी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जियांग चेन ने विंग की ओर देखते हुए पूछा। मैं जीर हूँ और आपके जैसे हैंडसम से मिलकर मुझे अच्छा लगा, विंग ने कहा। क्या मैंने सही सुना? मेरे मास्टर ने झूठ बोलना कब सीखा? क्या सच में लैंज़न ने मेरे मास्टर को इतना नॉटी बना दिया कि वो दूसरे राज्य के राजकुमार के साथ फ्लर्ट करने के लिए एक्साइटेड हो गए? मैं छोटा हो सकता हूँ, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे मास्टर लैंज़न से बहुत प्यार करते हैं, वेनिंग ने अपने मन में सोचा। विंग और जियांग चेन बातचीत करते रहे और वाइन पीते रहे। पैलेस में जहाँ वांग जी अपने घुटने टेक रहा था, डार्क गार्ड ने वांग जी को सब कुछ बता दिया। वांग जी ने बहुत जोर से चिल्लाया। इसी वजह से सब कोई अपनी अपनी जगह पर जम गए और जो कोई भी कदम उठाएगा वो सच में मारा जाएगा। वांग जी वहाँ से चला गया और तोबाजुन ने भी उसका पीछा किया और वे दोनों वहाँ रेस्टोरेंट में चले गए जहाँ वांग जी की लवर मजे कर रही थी। अब रेस्टोरेंट में वांग जी रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद उसने देखा कि विंग बहुत ही नशे में है और वो बकवास बातें कर रहा है। विंग, तुमने इतना क्यों पी लिया? वांग जी ने विंग को पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन विंग ने वांग जी के हाथों पर थप्पड़ मार दिया। मुझे मत छुओ, विंग ने कहा और अपना सिर जियांग के कंधे पर रख दिया, जिससे वांग जी गुस्से में आग बबूला हो गया। एम्परर, मैं नहीं जानता था कि आप इस लेडी को जानते हैं, लेकिन अभी आप जैसा देख सकते हैं कि ये लेडी सिर्फ मेरी है, जियांग चेन ने कहा। जियांग चेन विंग की तरह इतना नशे में नहीं दिख रहा है। राजकुमार, आप इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं? वो लैंज़न है, वो एम्परर नहीं है, वेनिंग ने कंफ्यूज होते हुए कहा और वो अपने मन में सोचने लगा कि लैंज़न ने विंग से कितने राज छुपाए हुए हैं। वेनिंग, उसकी बात मत सुनो, अब वो बहुत नशे में है, लैंज़न वेनिंग पर चिल्लाया और आप उसके चेहरे पर गुस्सा देख सकते हैं। जियांग चेन, ये मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। ये सिर्फ मेरा मैन है और मेरे मैन से दूर रहो। वो मेरा है और हमेशा ही मेरा रहेगा। अगर आपने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की और उसे अपने गंदे हाथों से टच करने की कोशिश की तो मुझे बुरा होने के लिए दोष मत देना, वांग जी ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, जिससे रेस्टोरेंट के सभी लोग डर से कांपने लगे। वांग जी का गुस्सा जो इतना उबालकर बाहर आ रहा है, ये सब लोग महसूस कर सकते हैं और सभी लोगों ने तुरंत रेस्टोरेंट को छोड़ दिया और वहाँ से चले गए। वांग जी ने पहले ही अपने बेहोश हुए विंग को अपनी बाहों में ले लिया और वहाँ से विंग की कॉटेज की ओर चला गया। सुबह के टाइम में विंग के कॉटेज में मैं एक तेज सिरदर्द के साथ उठ गया और मैंने अपनी आंखों को रफ किया और बड़ी मुश्किल के साथ मैंने अपनी आंखें खोली। मुझे याद आया कि मैं एक पर्सन के साथ रेस्टोरेंट में बात कर रहा था और मैंने उसके साथ वाइन भी पी थी। अरे यार, उसका नाम क्या था? बहुत सोचने के बाद आखिरकार मुझे उसका नाम याद आया। अरे हाँ, वो तो राजकुमार जियांग चेन था। वो सच में वो बहुत ही हैंडसम था, विंग ने खुद से ही कहा और चुपचाप शर्माने लगा। मास्टर, आप जाग रहे हैं और आप किस बारे में बड़बड़ा रहे हैं? वेनिंग ने विंग को एक ग्लास पानी देते हुए कहा। कुछ नहीं वेनिंग, वैसे कल मैं घर कैसे आ गया मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं रेस्टोरेंट में था और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं, विंग ने अपना सिर खुजलाते हुए पूछा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग खाली हो गया है और मुझे कुछ भी याद कैसे नहीं, और मैं कुछ भी याद करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे सिर में बहुत ही पेन होता है और ये वाइन पीने का मेरा पहला और लास्ट टाइम है, विंग ने कहा। मास्टर, क्या आप श्योर है कि आप नहीं जानते कि आपको घर वापस कौन लाया?
और क्या आप जानते हैं आपने रेस्टोरेंट में बहुत ही बड़ा हंगामा कर दिया था। वेनिंग ने कहा, क्या? वेनिंग, मुझे मत बताओ कि मैंने कुछ बुरा किया है। और क्या उस हैंडसम राजकुमार ने मुझे घर वापस लाया था? विंग ने पूछा क्योंकि उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं है। मास्टर, लैंसहन ने आपको वापस ले आया था। वो पूरे टाइम आपके बगल में ही था जब आप सो रहे थे। वेनिंग ने विंग की ओर देखते हुए कहा, सच में लैंसहन यहाँ है? विंग ने कहा और जल्दी से बाहर चला गया, ये देखने के लिए कि लैंसहन अभी भी आसपास है। लेकिन फिर वो रुक गया जब उसे याद आया कि लैंसहन ने उससे झूठ बोला था और वो 1 महीने से विंग से मिलने भी नहीं आया था। नहीं, लैंसहन ने मुझसे झूठ बोला है। मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था और मैं सच में उसके जैसे पर विश्वास करने के लिए बहुत ही भोला हूँ। विंग ने अपने मन में कहा। मास्टर, लैंसहन पहले ही जा चुके हैं। वेनिंग ने विंग जहाँ खड़ा था उसके करीब आते हुए कहा। लेकिन वेनिंग का चलने का तरीका बहुत ही बदल गया है और जिस तरह से वेनिंग चल रहा है ये सब विंग ने नोटिस कर लिया। वेनिंग, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? वेनिंग, क्या आपको कहीं चोट लगी है? विंग ने चिंतित होकर पूछा और वेनिंग के पास चला गया। मास्टर, ये कुछ नहीं है, मैं सिर्फ चल रहा था और फिसल गया। वेनिंग ने हकलाते हुए जवाब दिया और विंग ये क्लियर देख सकता है कि वेनिंग उससे झूठ बोल रहा है। वेनिंग, मुझे सच बताओ, तुम्हें ये चोट किसने पहुंचाई और किसमें इतनी हिम्मत है जो तुम्हें चोट पहुंचाने का दुस्साहस करेगा? विंग ने फ्यूरियस होते हुए चिल्लाया। कोई भी हो, अगर उन्होंने मुझे चोट पहुंचाई तो मैं उन्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसने भी मेरी वजह से लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, मैं उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। विंग ने वेनिंग से कहा, मास्टर, ये छोटी सी चोट है और मुझे कोई भी घाव नहीं है और ये कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा और इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। वेनिंग ने कहा। वेनिंग, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये किसने किया। विंग ने फिर गुस्से से कहा, मास्टर, ये लैंसहन ने किया है। मैं आपकी केयर करने में फेल हो गया और इसी वजह से लैंसहन ने मुझे पनिशमेंट दी। मास्टर, सच में ये मेरी गलती थी कि मैंने आपको दूसरे पर्सन के साथ वाइन पीने दिया और खासकर उस पर्सन के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे। वेनिंग ने लगभग रोते हुए कहा। वेनिंग की हालत देखकर विंग दोषी महसूस करने लगा और उसके साथ उसे गुस्सा भी आने लगा। उस लैंसहन कमीने ने मेरी वेनिंग को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? और वो वही था जिसने मुझसे पहले झूठ बोला था और मेरा प्रॉमिस भी तोड़ दिया था। लेकिन इस बार वो बहुत आगे निकल गया है। मैं सच में उसे माफ नहीं करूंगा और मुझे सच में उसे सबक सिखाने की जरूरत है और मैं उस स्टूपिड इडियट से निपटने के लिए अभी के अभी पैलेस जा रहा हूँ और मैं उसे और किसी को भी तुम्हें इस तरह से चोट पहुंचाने की परमिशन नहीं दूंगा। विंग ने कॉटेज से बाहर निकलते हुए कहा। वेनिंग ने विंग को आवाजें भी दी लेकिन विंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया। भले ही विंग को पैलेस का फोबिया था लेकिन अभी के लिए ये मायने नहीं रखता क्योंकि उससे लैंसहन से बदला जो लेना है। विंग पैलेस के गेट तक पहुंचा और उसने वहां गार्ड्स को देखा जो पैलेस को प्रोटेक्ट कर रहे थे। विंग ने उनकी परवाह नहीं की लेकिन उन्हें अनदेखा करते हुए, लेकिन फिर भी गार्ड्स ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। मैडम, आप बिना पास के पैलेस के अंदर नहीं जा सकते, उन गार्ड्स ने विंग के सामने खड़े होकर कहा। मुझे अंदर जाने दो वरना तुम सब पछताओगे। विंग ने थोड़े डर के साथ लेकिन अपनी स्टर्न वॉइस में कहा और इस टाइम में विंग खुद की तारीफ कर रहा था और विंग को आश्चर्य भी हुआ कि इतना कॉन्फिडेंस उसमें कहां से आ गया। उन गार्ड्स ने विंग को कोई भी जवाब नहीं दिया लेकिन उन्होंने विंग को अनदेखा कर दिया जैसे विंग उनके सामने हो ही नहीं। लैंसहन, अभी के अभी बाहर आओ वरना आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, विंग ने चिल्लाते हुए और शाप देते हुए कहा। और जबकि वो उन गार्ड्स के साथ लड़ रहा था और अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, वो गार्ड्स विंग से बहुत स्ट्रांग थे और इसी वजह से विंग अंदर नहीं जा पाया।
विंग ने खुद से वादा किया था कि जब तक वो लैंज़हैन को नहीं देखेगा तब तक वो इस जगह को नहीं छोड़ेगा। थोड़े टाइम के बाद तोबाजुन बाहर आ गया। वो सच में विंग के बिहेवियर से बहुत हैरान था। विंग जो उनकी फ्यूचर की इम्प्रेस होने वाला है और उसने उसकी ये साइड कभी भी नहीं देखी थी। वो हमारे एम्पेरियल के लिए बहुत ही परफेक्ट है। वो सच में लिटिल डेविल है। तोबाजुन ने अपने मन में सोचा और विंग और गार्ड्स के पास चला गया। तोबाजुन, अपने भाई लैंज़हैन को 10 मिनट में बाहर ले आओ। और उसने मेरे वेनिंग को पनिशमेंट करने की हिम्मत कैसे की? विंग तोबाजुन पर चिल्लाया, जिससे तोबाजुन थोड़ा सा कांपने लगा। यंग मास्टर, मुझे आपको अपने घर ले जाने दो, तोबाजुन ने कहा। नहीं तोबाजुन, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ जब तक कि लैंज़हैन यहाँ पर नहीं आता। विंग आगे कुछ कहने ही वाला था, तभी तोबाजुन ने विंग को अपने कंधों पर उठाया और तोबाजुन ने विंग को अपने कंधों पर कैरी करते हुए कॉटेज की ओर चलने लगा। विंग तोबाजुन को मारता रहा और उससे नीचे उतरने के लिए कहता रहा, लेकिन ये सब वेस्ट हो गया क्योंकि तोबाजुन विंग से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब विंग के कॉटेज में, मास्टर, आपको अभी मेन हाउस में बुलाया गया है, वेनिंग ने अपने मास्टर से कहा, जो गुस्से से तड़प रहा था। ये अभी भी खत्म नहीं हुआ तोबाजुन, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, विंग ने तोबाजुन की ओर देखते हुए कहा और तोबाजुन ने अपना सिर हिलाकर वहां से चला गया। विंग तैयार हो गया और अपने नौकर वेनिंग के साथ मेन हाउस में जाने लगा। अब प्राइम मिनिस्टर की हवेली में विंग हवेली के अंदर आ गया और उसने अपने पिताजी को बो किया। पिताजी, आपने मुझे कैसे याद किया? विंग ने उसके पिताजी से कहा, जो बैठे हुए रिपोर्ट्स पढ़ने में बिजी थे। विंग, क्या आप जानते हो कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? विंग के पिताजी ने, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मुझे माफ कर दो पिताजी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? विंग ने ये देखने के लिए और कुछ सोचते हुए कहा कि क्या उसने कुछ गलत किया है और क्या पिताजी अब उसे पनिशमेंट करने वाले हैं। ये सब सोचते हुए विंग ने कहा, विंग, कल तुम्हारी बहन युंगसी को एक कॉन्सर्ट के रूप में पैलेस में ले जाया जाएगा। उसके पिता ने कहा, ये तो बहुत अच्छी खबर है पिताजी, और कांग्रेचुलेशन जेजे। विंग ने सच में केयरिंग करते हुए कहा, इस फैमिली में किसी ने भी उसकी परवाह नहीं की, तो अभी ये बात उसको क्यों बताई जा रही है? विंग ने अपने मन में सोचा। ठीक है विंग, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता था कि आप हवेली में कब लौटना पसंद करेंगे? विंग के पिताजी ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, जो इस समय नीचे की ओर देख रहा था। नहीं पापा, मैं अपने कॉटेज में ही ठीक हूँ, और प्लीज पिताजी, मैं यहाँ हवेली में नहीं आना चाहता, विंग ने कहा और अपने पिताजी को बो किया और वहाँ से चला गया। पिताजी, आपकी बेटी की शादी हो रही है, ये बहुत अच्छा है। क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं कि मैं इस हवेली में वापस आऊँ, ताकि आपकी प्यारी वाइफ मुझे आसानी से जहर देकर मार डाले, जैसे उसने मेरी माँ के साथ किया था? विंग ने अपने कॉटेज की ओर जाते हुए खुद से ही कहा। प्राइम मिनिस्टर की हवेली में अब युंगसी के कमरे में, मेरी बेटी, कल तुम पैलेस में जा रही हो, याद रखो मैंने तुम्हें क्या कहा था और तुम्हें क्या सिखाया था कि तुम फ्यूचर में इस किंगडम की क्वीन बनोगी और आपको एम्परर का दिल जीतने के लिए वो सब कुछ करना चाहिए। और युंगसी, आप ये श्योर करो कि आप जल्दी से उन्हें एक वारिस देना। मैडम कियानगू ने अपनी बेटी के बालों में कंघी करते हुए कहा, चिंता मत करो माँ, इस खूबसूरती के साथ मुझे पूरा यकीन है कि एम्परर मुझे तुरंत अपनी इम्प्रेस के रूप में ले लेगा, और हाँ, मैं वो सब कुछ करूँगी जो आपने मुझे सिखाया है। युंगसी ने मुस्कुराते हुए कहा। आप उसकी आंखों में बुराई की चिंगारी देख सकते हैं। विंग भाई, आप हमेशा अट्रैक्शन का सेंटर बने हैं, लेकिन अब आप कहाँ हैं? और आपने क्या सोचा था कि आप एम्परर के पास बैठेंगे तो आपकी लाइफ चेंज होगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपकी लाइफ कभी भी चेंज नहीं होगी। और आप जैसा अगली मॉन्स्टर को कोई भी एक बार देखे तो अगली बार देखना पसंद नहीं करेगा। युंगसी ने अपने मन में सोचा और मुस्कुराने लगी।
ये तो बस शुरुआत है। इस कहानी में आगे क्या होता है ये तो हम आने वाले पार्ट में जानेंगे। तो गाइज, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।